Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today is lecture number 3 of particle physics. लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 में क्वार्क्स के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वहाँ से आप जाके क्वार्क्स का लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारे फोर्सेस के बारे में कि हमारे यूनिवर्स में कितनी फोर्सेस पाई जाती हैं। तो देयर आर अपेरेंटली हमारा यूनिवर्स जो है वो फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस में कन्वर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रेविटी है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस जो है वो कि शॉर्ट डिस्टेंस में पाया जाता है और उसने क्या करता है, न्यूक्लियस को बाउंड किया होता है, होल्ड किया होता है। देन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस में पाया जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैसेस, दो मैसेस के दरमियान, जो दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में सेम स्पिन से नहीं रह सकता, वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन में रहेगा। तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंडेंसिंग एटम नॉट टू ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने देता। तो इसी वजह से वो क्या है, स्टिफनेस और रिजिड करता है मैटर को। वो क्या होती है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि बाइंड करता है किसी भी एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, हर पार्ट के एटम के। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑल अदर फोर्सेस आर बेस्ड ऑन दीज फोर फोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। एक्ट क्या कर रही होती है, दो एटम की दो सर्फेसेस में। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको अलाउ नहीं करता कि ये एटम के अंदर से पास हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्सेस इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है हमारे पास, स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसकी बात करें तो वो क्या है, उसको हुक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। वो भी क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस पर भी क्या होता है, एक्ट करता है। नेक्स्ट अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल के फोर्स के ऊपर जो होती है ये ऑपोजिट होता है हमेशा। तो फंडामेंटल लेवल पर अगर हम फोर्सेस के बारे में बात करें तो पार्टिकल जो हैं क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स इंटरैक्ट थ्रू डिफरेंट फोर्सेस। ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये क्या करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस इंटरैक्ट करते हैं। तो इसको अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो फोटोन के एक्सचेंज की वजह से होता है। देन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ग्लूकॉन एक्सचेंज की वजह से होता है। देन हमारे पास वीक इंटरेक्शन जो होता है डब्ल्यू एंड जी बोजॉन एक्सचेंज की वजह से होता है। नेक्स्ट ग्रेविटेशन इंटरेक्शन की बात करें तो वो ग्रेविटॉन एक्सचेंज की वजह से होता है, ग्रेविटॉन एक्सचेंज की वजह से। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये जो फोर्सेस हैं, दिस इज अ हार्ड डिस्टिंक्शन टू मेक। फोर्सेस और इंटरेक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, अ फोर्स इज इफेक्ट ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल। क्या होता है, फोर्स जो होती है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रही होती है। द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस दैट इफेक्ट्स एंड आल्सो डिकेज एनिहिलेशन। हर पार्टिकल क्या है, नेचर में वो अपने आप को डिके करता है और स्टेबल होने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो एंड द रीजन दैट गेट्स कंफ्यूजिंग इन दैट पीपल, मोस्ट पीपल के अंदर कंफ्यूजन क्या होती है कि यूजली फोर्स और इंटरेक्शन इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। ऑल थ्रू इंटरेक्शन इज मोर करेक्ट, जो इंटरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, और ये इंटर एक्सचेंजेबल होती हैं। तो एक्सचेंजेबल फोर्स अगर देखें तो यहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल ली हुई है कि दो मैन हैं जो कि बोर्ड पर खड़े हैं और एक मैन ने फोर्स लगाई। एक उस मैन के हाथ में बास्केटबॉल है, उसने क्या किया, जब दूसरे हमारे पास फोर्स लगाई और दूसरे मैन को फेंकी तो उस फोर्स की वजह से उसकी जो बोर्ड है वो क्या होगी, बैकवर्ड मूव करेगी, और जो दूसरा जो मैन है वो जो बास्केटबॉल पकड़ेगा तो उसकी भी उसके फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये हमारे पास जो है बोर्ड बैकवर्ड जाएगी। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फोर्सेज हो रहा है। बहुत ही प्यारी उन्होंने एग्जाम्पल दी है। नेक्स्ट इसी तरह डीपर अगर जाएं, नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास जो फोर्सेज हैं उनकी रेंज क्या होती है, तो द रेंज ऑफ द फोर्सेज रिलेटेड टू द मैस ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। जितना मैस होगा उतनी आपके पास रेंज होगी। इसको एक्सप्लेन किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि डेल ई मल्टीप्लाई बाय डेल एच इज इक्वल टू एच कर्ड।
इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को अगर आप मैयर करेंगे तो क्या होगा, टाइम अनसर्टेन हो जाएगा। अगर आप टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैयर करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी अनसर्टेन हो जाएगी। तो उसका जो है हमारे पास अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो उसका फार्मूला है डेल एक्स इज इक्वल टू एच कट सी ओवर डेल ई। तो डेल ई की वैल्यू होती है एम सी स्क्वायर, हमारे पास आइंस्टाइन मैथ इक्वेशन है। अब यहां पर अगर देखें कि देखिए मैथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब देखिए मैथ जब जीरो हो जाएगा इसका मतलब जो है इनफाइनाइट रेंज हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या इनफाइनाइट रेंज हो जाएगी। इसी तरह डब्ल्यू बोसोन का जो मैथ होता है दैट इज 80 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड द रेंज ऑफ वीक फोर्स की जो होती है वो 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू बनती है ऑलमोस्ट 2 × 10⁻³ फेम्टोमीटर। तो ये वीक फोर्सेस की आप देख सकते हैं रेंज बहुत स्मॉल है, 10⁻³ में है। तो विच फोर्सेस एक्ट ऑन विच पार्टिकल, कि कौन सी फोर्स किस पार्टिकल एक्ट करती है। तो वीक फोर्सेस एक्ट्स ऑल क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। ये वीक फोर्सेस जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, उस पर क्या होता है, वीक फोर्स एक्ट करती है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो एक्ट करता है बिटवीन ऑल पार्टिकल्स। ऑल पार्टिकल जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन पर एक्ट करती है। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है एक्ट बिटवीन द ऑल क्वार्क्स। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये प्रोटॉन्स के अंदर पाई जाती है। द ग्रेविटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द पार्टिकल फिजिक्स। ग्रेविटी जो है वो हर पार्टिकल मैथ के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, व्हाट अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है। तो इस पर कौन सी फोर्स लगती, कौन सी फोर्स है जो इसको बाइंड करके रखती है। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ द बंच ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है, उस पर चार्ज नहीं होता, और पॉजिटिवली चार्ज फोटोन रिपेल वन है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो दोनों को क्या रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये न्यूक्लियस जो है ये फट क्यों नहीं जाता, हमारे जो है प्रोटॉन्स निकल नहीं जाते। तो इनके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है, इसकी वजह से ये नहीं हमारे पास मूव करते। नेक्स्ट अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करें, व्हाट इज हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस, ये क्यों पाया जाता है। ये मोर ऑफ क्वार्क्स दैट मेक्स अप प्रोटॉन्स। ये क्वार्क्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रोटॉन्स क्या है, 3 क्वार्क्स से मिलते हैं, अप अप और डाउन। ये आपको एक्सप्लेन किया था विद डायग्राम, बहुत इजीली ये सारा मैंने आपको बताया था कि कलर चार्ज होते हैं हमारे इसके पास। क्वार्क्स को हमने कलर चार्ज में एक्सप्लेन किया था, 3 कलर्स होते हैं जिससे हमने क्वार्क्स को एक्सप्लेन किया था इजीली। तो ये वही कलर चार्ज के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं, स्ट्रॉन्ग फोर्स की हमने बात कर ली। वीक फोर्सेस में क्या होगा, देयर आर 6 काइंड ऑफ क्वार्क्स एंड 6 काइंड ऑफ लेप्टॉन्स। वीक फोर्सेस में क्या होता है, उसमें 6 क्वार्क्स पाए जाते हैं और 6 क्या होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं। ऑल द स्टेबल मैटर ऑफ यूनिवर्स अपीयर्स टू मेड टू एटलीस्ट मैसिव क्वार्क्स। जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर क्या है, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क पाया जाता है। लीस्ट मैसिव जो कम मैसिव हैं उन पर लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनस पाए जाते हैं। ये न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रिनस। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फोर्स की बात करें जो है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, 2 मैसेस के दरमियान जो हमारे फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। और ये किस पर डिपेंड करता है, आर पोस्टुलेटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेट सेक्स ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। जब हमने ग्रेविटी को स्टडी किया तो वहाँ पर हमारे पास क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन की गई। तो ग्रेविटॉन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनको मैसेस को इंटरेक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो वो उसको कहते हैं ग्रेविटॉन। जो ग्रेविटॉन है वो क्या होते हैं, मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इन द इनफाइनाइट डिस्टेंस, और उनका क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। ग्रेविटॉन्स हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड सो फार। इनको क्या कहते हैं, ये हमें जो ग्रेविटेशन है वो नज़र नहीं आती इनकी। उसकी वजह क्या है कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ये बहुत स्मॉल होती है। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।